नमस्कार, एमेजॉन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। क्या आप भी सर्वाइकल के दर्द से परेशान हैं? अगर हां तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है, क्या कारण है और कैसे इस बीमारी को जड़ से खत्म करें। सर्वाइकल से क्या क्या परेशानी होती है और कैसे हम सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे आज जानेंगे कि सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फर्क होता है और कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन की और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। जानते हैं डॉक्टर से कि क्या इनके कारण होते हैं, क्यों होता है सर्वाइकल। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर अजय गुप्ता का, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है एमेजॉन प्राइम पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपको भी खूब खूब सादर प्रणाम जी। डॉक्टर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और क्यों होता है। बहुत अच्छा है। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख रहे हैं कि आजकल ना बहुत सारे पेशेंट गर्दन के दर्द के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो हमारी स्पाइन है, जो कि हमारा बैक ऑफ द स्कल के बॉटम से स्टार्ट होके टेल एंड तक जाता है स्पाइन, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहले जो नेक एरिया है उसको हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं। हमारी जो स्पाइन है वो टोटल 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है और इसमें हर हड्डी को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, जो हमारा स्कल से स्टार्ट होके हमारी चेस्ट तक का जो पोर्शन होता है, टॉप ऑफ द चेस्ट, उसको हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं और इसके जो वर्टिब्राज हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे चेस्ट में एरिया होता है उसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं और जो नीचे के जो 5 वर्टिब्रा हैं उनको हम लंबर वर्टिब्रा, कमर का जो एरिया है उनको हम लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद नीचे के सैक्रल वर्टिब्रा और जो नीचे के जो टेल एंड है जिसमें 4 हमारी जो छोटे छोटे वर्टिब्रा हैं वो मिल जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, उसको हम सैक्रल वर्टिब्रा बोलते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है हमारा नेक एरिया। नेक एरिया के अंदर 7 वर्टिब्रा हैं जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं और कोई भी दर्द, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और अगर इस नेक एरिया में डेवलप होती है उसको हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। और अगर कोई भी वियर एंड टियर या डीजनरेटिव चेंजेस अगर इन वर्टिब्राज में डेवलप हो जाती है तो उनको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली, सर्वाइकल तो उस एरिया का नाम है, रीजन का नाम है स्पाइन का, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्पॉन्डी प्लस आइटिस। स्पॉन्डी का मतलब होता है वर्टिब्रा और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब नेक रीजन के किसी भी वर्टिब्रा का सूजन आना, इन्फ्लेमेशन होना, इसका मतलब उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ओके डॉक्टर, पर कारण क्या है, क्यों हमें सर्वाइकल का पेन होता है और क्यों ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमें होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बेसिकली बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कॉमनेस्ट कारण हमारे ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड होता है। जैसे कुछ लोगों के ऑक्यूपेशन है, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं बहुत लंबे टाइम तक, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो 10-10, 12-12 घंटे रेगुलर काम कर रहे हैं और उनकी गर्दन का पोस्चर ठीक नहीं है और रेगुलरली वो गर्दन को झुका के बहुत लंबे टाइम तक काम किए जा रहे हैं। उन केसेस में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सर्वाइकल मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुछ लोग हैं जैसे टेलरिंग का काम करते हैं या निटिंग वर्क करते हैं, या बहुत ड्राइवर्स हैं जो बेचारे ड्राइविंग कर रहे हैं लंबे लंबे टाइम तक, उनमें क्या होता है, नेक का पोस्चर सही ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत पोस्चर की वजह से डेवलप होती हैं। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, सोफे पे बैठने की जगह हम लेट गए, हमारा पोस्चर गलत है और हम लंबे टाइम तक टीवी को हम देखे जा रहे हैं, उसमें होता है। या हम जैसे सोते वक्त हम बहुत थिक पिलो यूज़ कर लेते हैं या बहुत फ्लैट पिलो यूज़ कर रहे हैं, उन केसेस के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कॉमनेस्ट कारण है। और उसके अलावा जैसे कुछ इंजरीज होती हैं, जैसे कोई हमें नेक एरिया में चोट लग गई
या कोई बच्चा जिम कर रहा है, जिम करते वक्त उसने बहुत हैवी वेट उठाया, उसके गर्दन में इंजरी आ गई, या कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गया, एक्सीडेंट की वजह से उसको नेक एरिया के अंदर सूजन डेवलप हो गई, या जो हमारे वर्टिब्राज हैं वो वर्टिब्रा हर्निएटेड हो गए, मतलब अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, जिनकी वजह से क्या होता है, जो वर्टिब्रा होता है ना, उनके बीच में ना एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमें कुशन देता है हमारी गर्दन को और शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, जो वर्टिब्राज हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं और उनके बीच में जो गैपिंग है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, हमारे जो चारों तरफ सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं या लिगामेंट्स हैं, उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आने की वजह से भी हमको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ कॉमनेस्ट कारण है जो जनरली हम देखते हैं। या फिर सिडेंट्री लाइफ है, कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत सिडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनका वजन बहुत ज़्यादा है, गर्दन के चारों तरफ वजन ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे जो स्पाइन है उसमें स्वेलिंग आने का डर रहता है। या कुछ बार कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, जैसे हमारा जो गर्दन है उसमें जो नॉर्मल हमारी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी टाइप होती है, मतलब हल्का सा कर्व होता है आगे की तरफ जो नॉर्मल होता है। लेकिन कई बार कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारा जो स्पाइन है नेक का वो कुछ लोगों को सीधा स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पहचाने कैसे, अगर हमें सर्वाइकल हो रहा है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हमें पहचान कैसे मिलेगी कि हमें ये बीमारी हुई है? देखिए, वैसे तो जब हम लोग किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो हम सर्वाइकल एरिया की जो मसल्स हैं उनको हम लोग चेक करते हैं। वहाँ पर अगर टेंडरनेस आ गई है तो हमें पता लग जाता है कि इसका मतलब अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें स्वेलिंग आई हुई है और हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं। या जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पे भी हम लोग डायग्नोज करते हैं। क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब भी हमको होगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमें नेक एरिया के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। पेन की वजह से हमारी जो गर्दन की मूवमेंट्स है, जैसे लेफ्ट और राइट, हम जो अपनी गर्दन मूव करते हैं उसमें हमको दर्द होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है, जैसे हमारे को गर्दन के अंदर सूजन आ गई है तो हमारा जो पेन है वो गर्दन से शुरू होकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, रेफर होना शुरू हो जाएगा, आंखों पे भारीपन रहने लग जाएगा, सर में भारीपन रहने लग जाएगा, आंखों में भारीपन, सर में भारीपन, और गर्दन की मूवमेंट्स में स्टिफनेस आ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी। कई बार क्या होता है, जो हमारे जो वर्टिब्राज हैं उनमें मैंने बताया कि स्पेस कम हो जाता है बीच में, उसमें जो नर्व हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें वो जो नर्व्स होती हैं वो हमारे वर्टिब्राज के बीच में से होकर निकल रही होती हैं। जब स्पेस कम हो जाता है तो वो दब जाती हैं, न्यूरल कंप्रेशन हो जाता है। न्यूरल कंप्रेशन होने की वजह से जो पेन है वो रेडिएट होना शुरू हो जाता है। वो रेडिएट कहाँ पर होता है, कई बार बाजुओं में रेडिएट होने लग जाएगा। बाजुओं में रेडिएट होने से क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, सो जाएगा हमारा हाथ, बार बार हमें बार बार हाथों में झंझनाहट फील होने लग जाएगी, सीवियर पेन होने लग जाएगा। कई बार तो पेन इतना सीवियर हो जाता है कि जो हमारी जो नर्व्स हैं उनकी जो कंडक्शन पावर होती है वो भी कम होने लग जाती है, और हम देखते हैं कि हमारी जो फीलिंग है हाथों में वो भी कम होने लग जाती है, जिसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। पैराप्लेजिया, या हमारा हाथ जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार हमको न्यूरल कंप्रेशन की वजह से जो पेन है वो रेफर होके चेस्ट में आगे आने लग जाता है, वो भी इस तरह से भी होता है। या कई बार थ्रोट में अंदर आने लग जाता है। ये सब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं, और इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सिंपल प्लेन एक्सरे भी करा सकते हैं, जिसमें हमको कुछ हद तक जो हमारा पोस्चर का, जो हमारा नेक है उसके स्पाइन के बारे में पता लग जाता है। और हमें डिटेल करना हो तो हम सिटी स्कैन करा सकते हैं या MRI करा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को न्यूरल कंप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें नंबनेस बहुत ज़्यादा है, टिंगलिंग बहुत ज़्यादा है, बाजुएं कमज़ोर होती जा रही हैं, ताकत कम होती जा रही है हाथों के अंदर, तो उन केसेस के अंदर एक स्टडी होती है नर्व कंडक्शन। सर्वाइकल का सबसे जो प्राइम रीज़न होता है वो हमारा होता है गलत पोस्चर। गलत पोस्चर का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गर्दन हमारी 10 मिनट से ज़्यादा एक गलत पोस्चर में रहती है। उस केसेस में क्या होता है, जो हमारी गर्दन की स्पाइन के चारों तरफ सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उनमें सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। अर्ली स्टेज में हमेशा इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से हमें पेन रहने लग जाएगा। जब नर्व का कंप्रेशन होता है वो उन केसेस में होता है जिन केसेस में या तो एज रिलेटेड हमको चेंजेस आने लग जाएं। एज रिलेटेड का मतलब है जैसे हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारा जो स्पाइन है उसमें वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, और वियर एंड टियर होने की वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ने लग जाती हैं। हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और लिगामेंट्स हैं जो पकड़ के रखते हैं बोन्स को, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं,
हड्डियों के छोटे छोटे कण जो हैं वो वर्टिब्रास के बीच में डेवलप हो जाते हैं, उनकी वजह से स्पेस कम रह जाता है, जो हमारा जेल है वो कम रह जाता है, न्यूरल कंप्रेशन होता है, नर्व दबती है तो पेन रेफर होता है। इसलिए जो न्यूरल कंप्रेशन या नर्व की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कभी भी अर्ली जो फेज होता है स्पॉन्डिलोलिसिस का उसमें नहीं होती। ठीक है, गलत लाइफस्टाइल, गलत खाना, खान पान, क्या इन सब की वजह से भी सर्वाइकल होता है डॉक्टर? बिल्कुल, सिडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रीजन है, गलत पोस्चर को रखना। हम देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, और मोबाइल फोन यूज करते हुए ना वो क्या करते हैं, अपने एक कंधे पे मोबाइल रख लेते हैं, गर्दन को ऐसे कर लेते हैं और लंबे टाइम तक आधे आधे एक एक घंटे तक वो बात करते रहते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़े कारण है जिनकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें मोबाइल भी यूज करना है, लंबे टाइम यूज करना है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमेशा गर्दन को सीधा रखें, चाहे हम लोग ब्लूटूथ यूज करें या और कोई हम तरीका यूज करें, लेकिन हम कोशिश यही करें कि हम लोग हमेशा हम गर्दन रखें। जैसे हमने आम देखा लोगों को कि लोग जो अपने घर में टीवी है वो थोड़ा सा या तो हायर लेवल पे लगा लेते हैं या लोअर लेवल पे लगा लेते हैं। मैं सबको एडवाइस करता हूं कि जो हमेशा टीवी है वो हमेशा अपने आई के पैरेलल लगाएं। जहां पर भी हम बैठकर टीवी को देखते हैं उसी हाइट पर, जो आई की हाइट है उसी हाइट पर हमारा टीवी होना चाहिए, और हम जब भी टीवी देखें बिल्कुल सीधा देखें, गर्दन को लेफ्ट और राइट करके ना देखें। या हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, सिस्टम के आगे काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा लैपटॉप है या हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हम अपने उसकी हाइट इस तरीके से रखें कि हमारी जो आई है उसकी हाइट के बराबर आ जाए, जिससे कि हमें बहुत लंबे टाइम तक गर्दन को झुकाकर काम ना करना पड़े। ठीक है, और डॉक्टर होम्योपैथी मेडिसिन कैसे हेल्प करती है सर्वाइकल के पेन को दूर भगाने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए लोग बहुत क्वेरी हमसे बार बार करते हैं। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि हमारी मेडिसिन में पेन किलर नहीं होते, लेकिन जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से मैंने आपको बताया जो नेक एरिया के अंदर सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स और लिगामेंट्स में स्वेलिंग डेवलप होती है, वो धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन से कम होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली धीरे धीरे पेशेंट्स को पेन में परमानेंटली आराम आना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात। दूसरा ये होता है कि जो जो मेंटेनिंग रीजंस है, मैंने आपको बताया हमारा गलत पोस्चर है, वो हम कोशिश करें कि वो सही रहे, जिससे कि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लिया और आपको अंदर स्वेलिंग, मॉइस्चर ठीक हो गया, तो लेकिन क्या है, आप पोस्चर अगर गलत रखेंगे और दोबारा आप उसी पोस्चर में आ जाएंगे जिसकी वजह से आपको एक पोस्चर प्रॉब्लम हुई है, तो दोबारा होने के चांसेस जो है हमेशा बने रहेंगे। दूसरा क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कई बार एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड में जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, हमारे जो वर्टिब्रास हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें वियर एंड टियर डेवलप हो जाता है, और वियर एंड टियर डेवलप होने से डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं। डीजनरेटिव चेंजेस एज रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारी बोन्स की डीजनरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डीजनरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमको पेन बढ़ता चला जाएगा। हमारी मोबिलिटी जो नेक की है वो कम हो जाएगी, स्टिफनेस हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है कि कन्वेंशनल सिस्टम जो है, एलोपैथिक सिस्टम क्या करते हैं, वो पेन किलर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं नेचुरली, और हमारे सिस्टम में क्या, हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उससे धीरे धीरे जो नेक एरिया के अंदर आर्थराइटिस डेवलप हुआ है या जो वियर एंड टियर डेवलप हुआ है, उस प्रोसेस को होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो डाउन कर देती है ओवर द एज। स्लो डाउन भी कर देती है और कुछ हद तक रिवर्ट बैक भी कर देती है। स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपको इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या, आपको पेन में धीरे धीरे आराम आने लगेगा, और जो आर्थराइटिक चेंजेस आई हैं या जो डिजनरेटिव चेंजेस का प्रोसेस था, प्रोग्रेशन था, वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओवरऑल आपको विद होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ कोई एक्सरसाइजेस भी हैं डॉक्टर, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हम ऑफिस में रहते हैं और चेयर पर बैठे रहते हैं, पेन भी कई बार होता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं या फिर ऑफिस टाइम में हम लोग कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, हम हर पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी आप सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको पेन और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, मैंने बताया आपको कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में चक्कर आना भी एक सिम्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूरल कंप्रेशन होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, अगर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको पेन ज़्यादा है, आपको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिनों के लिए आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। मेडिसिन लें, रेस्ट करें, गर्दन को रेस्ट दें। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप कॉलर बोन जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन आप जब तक आपको पेन में आराम ना आ जाए, जब तक आपको स्टिफनेस खत्म ना हो जाए, जब तक कोशिश करें आप एक्सरसाइज ना करें और सिर्फ गर्दन को रेस्ट दें। लेकिन अगर आपको पेन बहुत कम है और रेगुलर चल रहा है तो उन केसेस के अंदर, या पेन आपका ठीक हो गया है, तो उन केसेस के अंदर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सरसाइजेस अगर आप करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक बार सूजन इन्फ्लेमेशन खत्म होने के बाद आपको दोबारा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी क्या है, एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी नेक की बढ़ जाएगी, अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आएगा नहीं, और जो आर्थराइटिक्स प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है। मैं कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ बताऊं आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। जी डॉक्टर, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और पेन अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए या बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, गर्दन को बिल्कुल सीधे रखिए और अपनी गर्दन को लेफ्ट एंड राइट, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी कोई एक्सरसाइज करें जर्क्स के साथ ना करें, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें और बिल्कुल स्मूथली करें। देखिए, 10 टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स राइट। देखिए 1 2, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से कर रहा हूं, आप कोशिश करें इससे भी स्लो करें। नेक्स्ट, अपने लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे टच करने की कोशिश करें, राइट कान को राइट शोल्डर पे टच करने की कोशिश करें। देखिए, सी दिस वन, 1 1 2 2, ये 10 बार इस तरीके से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखें, देखिए, और ऊपर की तरफ प्रेस करें और गर्दन को नीचे की ओर प्रेस करें। बहुत ज्यादा अनड्यू प्रेशर ना लगाएं, बिल्कुल स्मूथली करें, आराम आराम से करें और किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, आप खुद आराम से करिएगा। देखिए दिस वन, काउंट करें मन ही मन, 5 तक काउंट करें, बहुत अच्छा। उसके बाद अपनी गर्दन को राइट चीक पे रखें, प्रेस करें, गर्दन को अपोजिट प्रेस करें, दिस वन, काउंट करें 5 तक। फिर उसके बाद लेफ्ट चीक पे रखें, लेफ्ट चीक पर भी इसी तरीके से करें, दबाएं हल्का सा और इसको छोड़ दें। उसके बाद आप ऑफिस में बैठे हैं या आप घर पर हैं, तो अपनी गर्दन को ना थोड़ी सी देर के लिए पीछे देखिए इस तरीके से लटका दें, पीछे देखिए, 10 तक काउंट करें, फिर बिल्कुल सामने ले आएं, फिर एक बार दोबारा करें, 10 तक काउंट करें और फिर सामने ले आएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेट के बल लेट जाएं। अगर आप घर पर हैं, बेड पर रहें और आप कर सकते हैं, पेट पर लेट जाएं, जिसको हम भुजंग आसन बोलते हैं। अपने हाथों को दोनों साइड ऐसे अपने शोल्डर के साथ में रखिए और अपनी गर्दन को ऊपर उठा लीजिए ऐसे। इसको कोबरा आसन भी बोलते हैं कुछ लोग, ये करिए। और नेक्स्ट, बिल्कुल सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करिए, अपने कानों के पीछे लेके जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट अपनी एड़ियों को उठा लें, पंजों को उठा लें, ताड़ासन ऊपर उठा लें और स्ट्रेट खींच के रखें अपने आप को। 10 तक काउंट करें, फिर डाउन लाएं। इस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ये कुछ एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। दिन में आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी टाइम मिले, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, जिन लोगों को अभी अभी सर्वाइकल पेन शुरू हुआ है, कितने टाइम के पीरियड में वो क्यूरेबल है और होम्योपैथी मेडिसिन अगर वो शुरू करें तो कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी है। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट कितना टाइम लेता है रिकवर होने में, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले पेशेंट की एज क्या है, दूसरा क्या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, और तीसरा होता है कि उसकी जो चेंजेस आई हैं नेक के अंदर वो क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर नेक में चेंज सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज में आया है, सिर्फ मसल्स में आया है और लिगामेंट में आया है, पेशेंट की एज यंग है, तो उन केसेस के अंदर हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ दिनों के लेने से ही पेशेंट को परमानेंटली आराम आ जाता है। और पेशेंट अगर थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखता है तो उसको दोबारा होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो चेंजेस हैं वो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन से हटकर हमारे को वर्टिब्रास में आ जाती हैं। वर्टिब्रा में मान लीजिए हमें कोई एक्सीडेंट हो गया या हमें कोई चोट लग गई, या मैंने बताया जिम करते वक्त, हैवी वेट उठाते वक्त हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनकी पोजीशन चेंज हो गई, डिसलोकेट हो गई, या हर्निया हो गया उनके अंदर, या वो हड्डी प्रोट्रूड हो गई, तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से हमको मेडिसिन थोड़े से टाइम रेगुलर लेनी पड़ती है। अगर पेशेंट यंग है,
छोटी एज है तो उसमें भी रिकवरी हमको बहुत अच्छी मिलती है और कुछ टाइम मेडिसिन लेने से पेशेंट को आराम आ जाता है। लेकिन पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एज है तो उन केसेस के अंदर हमको प्रिकॉशन भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, थोड़ा मेडिकेशन भी थोड़ा सा रेगुलर रखना पड़ता है, क्योंकि उन केसेस में क्या होता है कि एज की वजह से उनकी जो लिगामेंट्स हैं या उनकी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं और उनके अंदर जो होल्डिंग पावर होती है हड्डियों को मेंटेन करने की वो थोड़ी कम होती है। इसलिए उनकी मसल्स को ताकत देना, उनके लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना, उसमें हमें कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है डॉक्टर, अब आखिरी सवाल आपसे, और हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को आखिरी में डॉक्टर टिप ज़रूर दें कि किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से परहेज भी करना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस जो है बेसिकली ये एक पोस्चरल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल से डेवलप होता है और हम लोगों का जब पोस्चर सही नहीं होता उन सब चीज़ों की वजह से होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग ना करें, या हम अपने पोस्चर, जैसे हम घर में टीवी देख रहे हैं, मैंने बताया कि टीवी को कोशिश करें बिल्कुल सामने लगाएं, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होकर हम टीवी ना देखें। अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, लेकिन हमको ये बहुत यूज़फुल है। हम अपने जो सिस्टम है उसका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर कर लें, हम कोशिश करें गर्दन को सामने सीधा रखकर हम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। देखिए, मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, 10 मिनट भी अगर आप रोज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो बिजी शेड्यूल है, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बिजी शेड्यूल है, हमारे पे एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है। आप अपना टाइम अपने ही वर्कआउट में से अपने ड्यूरिंग द अपने प्रोफेशन टाइम में भी निकाल सकते हैं। रेगुलर करिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास कई बार 11-12 साल के बच्चे गर्दन के दर्द के लिए जब आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, और कारण कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटा सा कि बच्चे जो है अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, तकिया बहुत मोटा लगाते हैं, कई मल्टीपल तकिए लगाते हैं रात को सोते वक्त, 3-3, 4-4 तकिए लगा के बच्चे सोते हैं। तो मैं सब बच्चों को भी कहूँगा और बड़ों को भी कहूँगा कि प्रिकॉशन ये रखें कि जो तकिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें, बिल्कुल फ्लैट ना लें, एक नॉर्मल हाइट का, एक बिल्कुल रीजनेबल हाइट का एक तकिया लें। अपने पोस्चर को कोशिश करें अपना सीधा रखने की, और अपना जो काम करते हैं उसमें कोशिश करें गर्दन सीधा रखने की। और अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपकी गर्दन झुकती है तो कोशिश ये करें कि बहुत लंबे टाइम आप अपने गर्दन को एक पोस्चर में ना रखें, थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करें, थोड़ी सी देर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते रहें। आप अगर ये सब करते रहेंगे तो मुझे लगता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से आप हमेशा फ्री रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, और आज जिस तरह से आज आपने हमारे ऑडियंस को जानकारी दी है, एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये श्योर है कि आज जो हमारी ऑडियंस सुन रही है वो जल्द ही उनको सर्वाइकल पेन से छुटकारा मिलेगा, और जो जो टिप डॉक्टर ने दी हैं वो भी आप जरूर जो है आजमाएं। फिलहाल डॉक्टर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत सारी आज जानकारियां दी, एक्सरसाइजेस बताएं, और डॉक्टर टिप में भी आपने बताया कि किस तरह से हमें सोना चाहिए, उठना चाहिए, एक पोस्चर में जो है रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। डॉक्टर होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय गुप्ता ने आज हमें बेहतरीन जानकारियां दी, बहुत सारी जानकारियां दी कि किस तरह से हम घर बैठे अपने पोस्चर का ध्यान रख सकते हैं, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कर सकते हैं, खान पान में हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।